हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि करंट फ्लोइंग इन अ कॉपर वायर को अगर हम अलाउ करें कि दूसरी कॉपर वायर में फ्लो करे जिसका रेडियस डबल है, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम सेम करंट को अलाउ करते हैं टू फ्लो इन आयरन वायर जिसकी सेम थिकनेस है, और तब क्या चेंज होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट थिकनेस वगैरह के साथ। तो हमें पता होना चाहिए I इज इक्वल टू वी डी इंटू ई एन ए। ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है। तो अगर हम केस 1 देखें तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, कॉपर वायर है तो मतलब E सेम होगा, N सेम होगा, A डिफरेंट होगा और यहाँ पे I सेम दिया है। तो इस केस में VD वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब इन्होंने कहा डबल रेडियस है दूसरी कॉपर वायर का। अब क्योंकि डबल रेडियस है, रेडियस इज डबल, तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है area of cross section would be 4 times. So we can say that drift velocity will decrease to 1/4 of its initial value. Now let's move on to the other part. Part B क्या कह रहा है, केस 2 हमें क्या कह रहे हैं कि इस करंट सेम है, तो मतलब I is equal to VD ENA। इसमें करंट सेम है, E भी सेम ही होगा, N डिफरेंट है। हमें पता जो होना चाहिए कि द नंबर डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन द नंबर डेंसिटी ऑफ कॉपर। और थिकनेस सेम है, तो आई अज्यूम दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ही है अगर थिकनेस सेम है तो। अब क्योंकि आयरन की नंबर डेंसिटी कम है तो VD वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। अब क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आयरन की नंबर डेंसिटी कम है, तो VD will increase for iron case. So जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा की कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो ये रिलेशन देखा केस 1 में ये वैलिड होगा, रेडियस डबल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा और VD will decrease to 1/4 of its initial value। अगर नंबर डेंसिटी आयरन की कम है तो उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। I hope you understood the answer. All